हेलो बच्चों, पिछले टर्न पर हम लोगों ने समुच्चय के बारे में पढ़ा था, समुच्चय के प्रकार पढ़े थे और घात समोच्च काफ़ी समुच्चयों के बारे में पढ़ा था। आज उसी क्रम में हम लोग प्रश्नावली 1D पढ़ेंगे। 1D पढ़ने से पहले थोड़ी कुछ परिभाषाएं देखते हैं। सबसे पहले आता है वेन आरेख या वेन चित्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेन डायग्राम। एक गणितज्ञ थे वेन, जिन्होंने क्या किया था, समुच्चय को सरल तरीके से समझने के लिए आकृतियों के रूप में कैसे यूज करते हैं उसके लिए बताया था। अगर मान लिया कि एक कोई समष्टि समुच्चय बताया था पिछले अक्सर में, U क्या है, समष्टि समुच्चय है U, और मान लिया कि इसमें क्या है, गिनती है 1 2 3 4 5 से लेके कहाँ तक है, 10 तक। माने U क्या है, एक समष्टि समुच्चय है जिसमें बहुत सारी संख्याएं हैं। इससे हमने किया क्या है, छोटे छोटे समुच्चय बनाते हैं। मान लिया एक समुच्चय हमने बनाया A, दूसरा समुच्चय बनाया B। A में रखा हमने 1 3 5 7 और 9। B में रखा 2 4 6 8 और 10। ज़रूरी नहीं है कोई भी संख्या लिख सकते हैं, तो बताने के लिए बता दिया। ये क्या हो गया, U हो गया समष्टि समुच्चय। A और B दो समुच्चय हैं, इनको हम लोगों को वेन आरेख के रूप में बताना है। तो जो समष्टि समुच्चय होता है उसको हमेशा एक आयताकार बॉक्स के रूप में बनाते हैं, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद जो समुच्चय होते हैं A और B, उसको हम लोग बनाते हैं गोले के रूप। एक काम करते हैं, इसमें एक संख्या यहाँ 1 लिख लेते हैं, ठीक है, एक संख्या कॉमन की लेते हैं। अब होगा क्या, इसमें से एक संख्या छूट गई अपनी, तो यहाँ लिख लो 1 और 2 दोनों लिख लिया हमने, ठीक। अब इसमें करते क्या है, जब A और B दो अपने समुच्चय हैं तो समुच्चयों को हमेशा गोले के रूप में बनाते हैं। इसको A लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे B, और ये हमारा क्या हो गया, U हो गया। ये हो गया हमारा वेन आरेख। अब होता क्या है, वेन आरेख में जो संख्याएं जहाँ जो सी लिखी होती है उसको वहाँ मान लेते हैं। A में क्या लिखा हुआ है, 1 3 5 7 9। B में क्या लिखा हुआ है, 1 2 4 6 8 और 10। जो बीच वाला हिस्सा ये कहलाता है कॉमन वाला हिस्सा, जो A में भी है और B में भी है। तो जो संख्याएं दोनों में होती हैं वो हम लोग क्या लिखते हैं, बीच में। मान लो यहाँ पे लिख दिए 1। अब बाकी संख्या जो बच गई हैं उन्हें यहाँ वहाँ हम लोग लिख सकते हैं। A में अब क्या बचेगा, 3 5 7 और 9। B में क्या बचेगा, 2 4 6 8 और 10। ये हमारा वेन आरेख है। जब अभ्यास में आएगा तो वेन आरेख और चीज़ ऐसे समझ में आने लगेगा, उसके बारे में बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट चीज अपनी है समुच्चयों का सम्मिलन, ठीक है। सम्मिलन क्या होता है, अगर कोई भी दो समुच्चय दिए गए हैं उन सबको मिला के एक समुच्चय, दो नहीं, दो से ज़्यादा भी समुच्चय हो सकते हैं। अगर दो व दो से ज़्यादा समुच्चयों को मिला के एक समुच्चय बना दिया जाए तो ऐसे समुच्चय को हम लोग कहते हैं यूनियन ऑफ सेट। इसको लिखा जाता है A यूनियन V के रूप में, ठीक है। अब मान लिया कि यहाँ पे A का जो मान लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 1 2 3 4, और V का जो मान लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 3 4 5 और 6। क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4, और B का मान है 3 4 5 और 6। हमें मान निकालना है A यूनियन B का। यूनियन का मतलब क्या होता है, सारी संख्याएं लिखनी है, A में हो या फिर B में हो, माने सम्मिलन, इकट्ठा मिला दिया जाए उन्हें। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। ये हो गया इसका यूनियन। फिर आगे समुच्चयों का प्रतिच्छेदन अथवा सर्वनिष्ठ, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन में क्या हो जाता है, U जो है वो उल्टा हो जाता है इस तरीके से। सर्वनिष्ठ का मतलब होता है जो संख्या कॉमन हो या दोनों में हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पढ़ा जाएगा A इंटरसेक्शन B, इसको पढ़ा जाता है A यूनियन
v। जब a इंटरसेक्शन v निकाला जाता है तो हमेशा v संख्याएं लिखी जाती हैं जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो। तो यहाँ पे a और b में क्या कॉमन, इसमें 3 और 4 है, इसमें भी 3 और 4 है, दोनों में लिखा हुआ है। इसमें कॉमन कितना हो जाएगा, 3 और 4 इसमें कॉमन हो जाएगा। ये कहलाएगा इसका क्या, इंटरसेक्शन। अब आ गया समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट। अंतर मतलब माइनस, यहाँ लिखा जाएगा a माइनस बी लिख सकते, या फिर v माइनस ए, कुछ भी निकाल रहा हूँ, सवाल में जैसा पूछा जाएगा वैसा हम लोग निकाल लेंगे। a माइनस बी का मतलब है कि a में से b की संख्या हटा दी जाए। ठीक है, a में क्या था 1 2 3 4, b में क्या है 3 4 5 6, b में संख्या कौन सी है 3 और 4, अपन क्या देख रहे हैं दोनों में है। तो a में से b की संख्या हटा दो, क्या बचेगा 1 और 2, ये हो गया हमारा a माइनस बी, इसका अंतर। फिर क्या है b माइनस ए, अब निकाला जाएगा तो v में से एक ही संख्या हटा दो, एक ही संख्या क्या थी 4 और 5, यहाँ बचा कितना 5 और 6। हमें आया क्या क्या बताया, बेनारेक, सम्मेलन यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस, a माइनस बी या b माइनस ए, जो भी पूछा जाए वो हम लोगों को निकालना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्रश्नावली। बच्चों हम देखते हैं इसी प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन तो सरल है, तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है यदि a बराबर ABCDEF, b बराबर b बराबर दिया गया है CEGH और c बराबर दिया गया है AEMN, हमें इन सब के मान निकालने हैं। b यूनियन c का मान निकालना है, a यूनियन c का मान निकालना है, c यूनियन a का मान निकालना है और a यूनियन b यूनियन c का भी मान हमें निकालना है। सबसे पहले निकालते हैं b यूनियन c। यूनियन में बताया था कि सारी संख्याएं लिखी जाती हैं a में हो या b में हो। यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं b और c का। b में देखो क्या लिखा हो CEGH में लिखा AEMN, बस एक संख्या को केवल एक बार लिखा जाता है। देखना इसमें a है, b नहीं है, c है, फिर देखो d नहीं है किसी में, फिर है E F G, फिर H और फिर M और फिर N। इतनी संख्याएं इन सब में A C E G H M और N। फिर A में C निकालेंगे, A और C में देखो क्या क्या है, A हो गया, V है, C है, D है, E है और M, E है, F है और M है और N है। अब C और A में निकालो, देखो A और C में निकालो या C और A में निकालो, बात बराबर होती है, दोनों के मान क्या समान ही आएंगे। तो हम लिख देंगे कितने A V C D E F M और N। फिर निकालना है A यूनियन B यूनियन C, मतलब तीनों का यूनियन, मतलब तीनों की सारी संख्याएं इसमें लिख दीजिए आप। क्या हो जाएगा A B है, V है, C है, D है, E है, F के बाद क्या है G H, G है, H है, I J के तो है नहीं, फिर सीधा है M है और N है। जो हमारा हो गया A यूनियन B यूनियन C, इन तीनों का यूनियन, सारी संख्या एक साथ लिख दी। और सवाल इसके बहुत आसान है। इसी का 8वां क्वेश्चन जो है वो हम लोग पढ़ के देखते हैं। 9वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, कॉलेज की फुटबॉल टीम के सदस्यों का समुच्चय A है, मान फुटबॉल की एक टीम है, उसके सदस्यों का समुच्चय है वो क्या है A है। और हॉकी की टीम के सदस्यों का समुच्चय क्या है, जो हॉकी की टीम है उसके सदस्यों का समुच्चय क्या है B है। यदि प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी हों, कितने खिलाड़ी हों 11, तो A यूनियन B में कितने खिलाड़ी होंगे, जबकि हम लोगों को अलग अलग कंडीशन दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले फुटबॉल टीम में है 11 सदस्य, हॉकी टीम में भी 11 सदस्य हैं, A यूनियन B का मान निकालना है। पहली कंडीशन क्या है, A का कोई भी खिलाड़ी B में नहीं है। अगर A का कोई भी खिलाड़ी को इसमें लिखा, इसका एक फॉर्मूला होता है, सीधी सीधी बात समझ लीजिए, उसको यहाँ समझा देते हैं। एक फॉर्मूला होता है
यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ए क्या है, गिनती जब आती है, जब उसके लिए से लिखा जाता है तो यूनियन मतलब यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन हो, जो ए के सदस्य हैं और बी के सदस्य हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, ए का कोई भी खिलाड़ी बी में नहीं है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी का जो मान है इसके लिए क्या हो जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब सीधा सीधा मान निकालना है इस वाली संख्या का, तो यहाँ पे हो जाएगा एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी। एन ए का मान 11 है और एन बी का मान कितना है, 11, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 22 खिलाड़ी हो गए। ठीक, दूसरे में क्या लिखा हुआ है, ए के 4 खिलाड़ी बी के भी हैं, तो मतलब इनका जो इंटरसेक्शन है एन ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है, 4 है। ठीक है, तो फॉर्मूला वही रहेगा, यहाँ हो जाएगा एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ के 11 इसके और 11 इसके, उसमें 4 कम कर दो, तो 11 दूनी 22, 22 में से 4 घटाए कितने बच गए, 18। फिर क्या लिखा हो, ए के सभी खिलाड़ी बी के हैं, दोनों में पूरे के पूरे कॉमन हैं, तो इनके जो इंटरसेक्शन का मान होगा, ए इंटरसेक्शन का मान हो जाएगा 11। दोनों में 11 के 11 कॉमन है, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, तो यहाँ हो जाएगा एन ए यूनियन बी, बी बराबर है 11 प्लस 11 माइनस 11, जे वाले 11 कैंसिल हो गए, 11 हमारा आंसर हो गया। जब हमने यूनियन वाले सवाल देखे हैं, अब हम इंटरसेक्शन वाले सवाल देखेंगे, फिर डिफरेंस वाले सवाल देखते हैं इसी अभ्यास के प्रश्न। बच्चों अब देखते हैं इसी प्रश्नावली का 11वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, P बराबर ए बी सी डी, Q बराबर दिखा हुआ है एफ बी डी जी। इसमें करना क्या है, P इंटरसेक्शन Q का मान निकालना है। इंटरसेक्शन का मतलब ही होता है जो संख्या दोनों में कॉमन हो। इनमें क्या कॉमन लग रहा है, V कॉमन है, और कोई संख्या कॉमन दिख रही है इसमें, और D कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा V और D, जी हमारा इसके मान हो गया, जी आंसर हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई कठिन नहीं है। इसी में देखते हैं 16वां क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है A बराबर 1 2 3 4, B बराबर लिखा हुआ है 2 3 5 6, और C बराबर लिखा हुआ है 4 5 6 और 7। यहाँ पे A इंटरसेक्शन B यूनियन C बराबर लाना है A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। इसको हमें क्या करना है, सत्यापित करना है या सिद्ध करना है। तो करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग कोष्टक वाले मान निकाल के चलते हैं, या इस तरफ से निकालते हैं। सबसे पहले मान निकालेंगे हम लोग B यूनियन C का, जो संख्या V और C दोनों में कॉमन है। बता B और C की पूरी संख्या है, 2 3 5 6 4 5 6 7, तो हमारा पूरा हो जाएगा 2 3 4 5 6 और 7। अब इसका हमें A के साथ में निकालना है इंटरसेक्शन। ए में क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4, और इसमें क्या लिखा हुआ है 2 3 4 5 6 7। इसमें कॉमन क्या है, 2 3 4, देखो दोनों में लिखा हुआ है, इनका इंटरसेक्शन हो जाएगा 2 3 और 4। ठीक है, जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड का मान निकल आया। अब हम राइट हैंड साइड का मान निकालेंगे। ए और बी में इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी। बताओ ए और बी में क्या क्या कॉमन है, इसमें देखो 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, तो यहाँ लिख देंगे 2 और 3। ए और सी में क्या कॉमन है, देखो ए और सी में 4 है, बस 4 अकेली एक संख्या है जो ए और सी में कॉमन है। अब क्या निकालना है, इसका यूनियन, तो यहाँ हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। बताओ इन दोनों का जब यूनियन निकाला जाएगा तो हर संख्या एक बार लिखी जाती है, हो जाएगा 2 3 और 4। अब इसको देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का मान 2 3 4 है,
ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी का मान भी उतना ही है। जो हमें इसको सिद्ध करना है तो हम लिख देंगे अतः ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये इसका आंसर हो गया। समझ आया? ये हो गया इंटरसेक्शन वाले सवाल, यूनियन वाले सवाल। हम लोग डिफरेंस वाले सवाल बच्चों देखते हैं इसी प्रश्नावली का 23वां क्वेश्चन। लिखा हुआ है x बराबर ए बी सी डी और y बराबर लिखा हुआ है एफ बी डी जी। मान निकालना है हमें x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स और ए इंटरसेक्शन x इंटरसेक्शन y का। x माइनस वाई का मतलब क्या होता है? जो संख्या y में है वो a में से हटा दो। y में क्या क्या है देखो, v इसमें लिखा हुआ है तो इसमें है, d इसमें लिखा हुआ है d इसमें है, तो ये हट जाएंगी। इसके बाद जो x में बचेगा क्या बचेगा? a और c। जो हमारा इसका आंसर हो गया। फिर ऐसी y माइनस एक्स में जो संख्या x में है वो y में से कम कर दो तो यहाँ संख्या बचेंगी f और g। दोनों का इंटरसेक्शन में मतलब जो संख्या दोनों में कॉमन है तो कॉमन संख्या क्या है? इसमें v है और इसमें क्या है? d है। माइनस में जो बाद वाली संख्या है वो संख्या कम की जाती है। इंटरसेक्शन में जो संख्या दोनों में लिखी है वो निकाली जाती है। 25वां क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है a बराबर 1 2 3 4 5, b बराबर 1 3 5 7 9। तो हमें a माइनस वी यूनियन v माइनस a का मान निकालना है। सबसे पहले a माइनस वी का मान, b कॉमन क्या क्या है? 3 है, इसमें 1 है और 5 है, जी दोनों में है। a माइनस बी का जब मान निकालेंगे जो संख्या b में है उसके अलावा जो a में बचता है क्या बचता है? 2 और 4 वो लिख दिया जाएगा। जब v माइनस a का मान निकाला जाएगा जो बे संख्या a में है वो हटा दो, केवल बचेंगे 7 और 9 वो लिख दीजिए। और जब इनका यूनियन निकालेंगे तो a माइनस वी यूनियन v माइनस a जब निकालेंगे तो ऐसी संख्याएं लिखनी है जो दोनों में है, मतलब कॉमन नहीं है लेकिन सारी संख्याएं लिखी जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 4 7 और 9। ये हमारा आंसर हो गया। आशा है आप लोगों को सवाल समझ में आए होंगे। आप लोगों को करना क्या है, इस प्रश्नावली के बाकी बचे हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसमें कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।